नहीं समझ सकते हैं, वो उसका एक पक्ष मात्र है। जी। सर इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। क्योंकि हम हिंदी वर्सेस इंग्लिश, या आप बोल सकते हैं रीजनल वर्सेस इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपका मत इस चीज़ पे जानना चाहता था कि क्योंकि दृष्टि आईएएस इंग्लिश वर्सेस हिंदी या इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोचिंग्स चलाती है। तो अभी तक का आपका जो एक्सपीरियंस रहा है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ, तो दोनों स्टूडेंट्स में बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि कई बार जो मैंने पर्सनली फील किया है कि इंग्लिश सोशल स्टेटस का भी काम करती है। हम्म। अगर आपको लगता है कि बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है, तो उसको किस तरीके से कंप्लीट किया, गैप को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है? किसी भी समाज में दो भाषाओं के बीच में स्टेटस का अंतर होता है, बहुत लाजमी सी बात है ये। आज के दौर में यदि आप अंग्रेजी बोलते हैं तो हिंदी वाले की तुलना में आपका सम्मान ज़्यादा हो जाता है, जबकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं उसके लिए, आपने केवल एक भाषा बोली है। और भाषा बोलने से कौन सी बड़ी बात है, कोई भी बोल सकता है भाषा, तो है ना। लेकिन मामला इतना नहीं है। अगर आप अपने गांव जाएंगे जहां कोई अंग्रेजी नहीं बोलता, वहां जो शुद्ध हिंदी बोलेगा वो वहां की बोली बोलने वालों की तुलना में ज़्यादा सम्मान का अधिकारी हो जाएगा। ये डिबेट अगले स्तर पर हिंदी बनाम बांग्ला में आ जाएगी। बंगाल में जाएंगे तो शुद्ध बांग्ला बनाम जो लोकल बांग्ला है उसके बीच में झगड़ा हो जाएगा। संस्कृत के ज़माने में अगर आप कालिदास के नाटक पढ़ें, कालिदास के नाटकों के बारे में कहते हैं कि जो निम्न सामाजिक स्थिति के पात्र हैं वो अभ्रंश बोलते हैं, और जो उच्च स्थिति के लोग हैं संस्कृत बोलते हैं। वहाँ संस्कृत और अभ्रंश के बीच में ये गैप है, स्टेटस का गैप है। जब भारत में मुगल शासन चल रहा था, फारसी बोलने वाले ऊंचे समझे जाते थे और जो हिंदुस्तानी बोल रहे थे वो नीचे समझे जाते थे। किसी भी समाज में भाषा स्तरीकरण का, स्ट्रेटिफिकेशन का एक माध्यम बनती है। इसको आप रोक नहीं पाएंगे चाहे कुछ भी कर लें, ये तो होगा। इसलिए ठीक बात है कि आज हिंदी जिस स्थिति में है, हम अंग्रेजी की तुलना में सामान्यतः कमज़ोर माने जाते हैं, और ये स्थिति हिंदी के साथ साथ बाकी भारतीय भाषाओं की भी है। बोलियों की स्थिति और ख़राब है। मैं कम से कम खड़ी बोली हिंदी बोलता हूँ तो मेरा स्टेटस ऊँचा है। कोई भोजपुरी या ब्रजभाषा बोलेगा तो हो सकता है कि मैं इस भाव से देखूँ कि तुम्हारा स्टैंडर्ड तो मुझसे कमज़ोर है भाई, मैं तो कम से कम मानक हिंदी बोल रहा हूँ। ये एक चेन है पूरी की पूरी, ये केवल 2 लेवल्स नहीं है, ये मल्टीपल लेवल्स में समाज बटा हुआ है भाषा के नाम पे, और ये दुनिया के हर समाज में होता है, ये केवल भारत की बात नहीं। इंग्लैंड जाएंगे तो जो क्लासिकल इंग्लिश बोलेंगे और जो वहाँ की कोलोक्वियल इंग्लिश बोलेंगे उसमें अंतर आपको दिखेगा। और वहाँ भी चलता है, 4 कोस पे बदले पानी, 8 कोस पे बानी, बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है, और ये केवल भारत में नहीं। मैं इंग्लैंड या अमेरिका जब यात्रा पे गया तो वहाँ अच्छे से दिखता है कि 2 शहरों के बीच की अंग्रेजी में ठीक ठाक अंतर आ जाता है। उसमें भी स्टैंडर्ड का अंतर आता है कि ये तो लिवरपूल की इंग्लिश बोल रहा है, हम तो लंदन की इंग्लिश बोलते हैं, वहाँ भी ये सब चलता है। ठीक। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि क्या अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के बच्चों में कोई अंतर होता है, क्योंकि अब हम दोनों भाषाओं में काम करते हैं। हमने पहले तो करीब 17-18 साल केवल हिंदी में काम किया, पिछले 4-5 साल से हमने अंग्रेजी में काम किया। वेबसाइट से शुरू किया, फिर मैगजीन पे किया, फिर यूट्यूब चैनल पे किया, फिर क्लासेस शुरू की। और अच्छी बात है कि अंग्रेजी में जितनी हमें उम्मीद थी उससे बहुत ज़्यादा भरोसा बच्चों ने हम पे जताया, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका भरोसा बिल्कुल भी दरकने ना पाए, टूटने ना पाए। हम बड़े कृत संकल्प हैं इस मामले में। हमारे पास जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम में हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है उन बच्चों की, मैं उनसे कई बार मिलना होता है। देखिए, अंग्रेजी जानने वाले भारत में कितने तरह के लोग हैं। कुछ हैं जो अंग्रेजी में सोचते भी हैं, अंग्रेजी में इमोशनल भी होते हैं, अंग्रेजी बोलते भी हैं, अंग्रेजी लिखते भी हैं। ऐसी आबादी देश में मुश्किल से 1% के आसपास होगी। वो लोग हैं जिनके माता पिता भी अंग्रेजी बोलने वाले हैं, उनकी अगली पीढ़ी के बच्चे अंग्रेजी के कॉन्वेंट स्कूल में गए, वो अपने बच्चों को डांटते भी अंग्रेजी में हैं, घर के अंदर इमोशनल बातें भी अंग्रेजी में करते हैं, सब्जियों के नाम भी अंग्रेजी में बोलते हैं। वो एकदम ठेठ अंग्रेज लोग हैं जो गलती से भारत में पैदा हो गए हैं। वो दरअसल उनकी मानसिक नागरिकता यूके या अमेरिका की है, दैहिक नागरिकता भारत की है, पासपोर्ट भारत का है, लेकिन वो दरअसल अंग्रेज लोग हैं जिनको भारत की भाषा नहीं आती। मेरा ऐसा 1-2 लोगों से आज तक सामना हुआ है, भारत में रहते हैं और यूपीएससी में कंपलसरी हिंदी में हर साल फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको हिंदी आती नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर हम मजाक में कहते हैं कि इनको हिंदी नहीं आता है, तो उनको, ठीक बात है, उनको इसमें उनकी गलती नहीं है, उनको परिवार ऐसा मिला, माहौल ऐसा मिला, उनको भाषा तो समाज से आती है ना। आपको वैसा माहौल नहीं मिलेगा तो भाषा कैसे आ जाएगी। इंग्लैंड का गधे से गधा बच्चा भी अंग्रेजी बोलता है, तो अंग्रेजी में ऐसी कौन सी खास बात है। माहौल मिलता है, जिसको माहौल मिलेगा बोल लेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरा समाज हिंदी या भारत में ऐसा है
जिसके लिए अंग्रेजी ज्ञान की भाषा है। जैसे मैं जब स्कूल में था, अंग्रेजी माध्यम पहली बार शुरू हुआ, मैं भी शौक में चला गया, फिर फेल हुआ तो वापस आ गया हिंदी माध्यम में। इंग्लिश आती नहीं थी, इंग्लिश मीडियम में कैसे काम चलता मेरा। लेकिन जो बच्चे हमारे स्कूल में अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे, अंग्रेजी माध्यम वाले, वही बात हिंदी में करते थे। बात करना, प्यार मोहब्बत की बात करना, दुश्मनी की बात करना, गाली गलौज करना, सब हिंदी में करते थे। केवल साइंस पढ़ते हुए अंग्रेजी में नोट्स बनाते थे, अंग्रेजी में याद करते थे, समझते हिंदी में थे क्लास में, इंग्लिश में नोट्स बनाते थे, इंग्लिश में लिख के आ जाते थे। इसको इंग्लिश मीडियम कहते थे हमारे स्कूल में। अभी यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम ऐसा ही होता है। आपको आश्चर्य होगा कि इंग्लिश मीडियम में जो यूपीएससी की संस्थाएं हैं, दिल्ली की बात मैं करूं, अगर आप पूरा अंग्रेजी बोल दे, जब मैंने पहली क्लास ली इंग्लिश मीडियम में तो मैंने पूरी क्लास इंग्लिश में ली, मतलब मैं इंग्लिश में भी लगभग बराबर सहज रहता हूं। तो बच्चों ने शिकायत कर दी, मुझे ही मतलब। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर आप तो इंग्लिश बोल रहे हैं। तो मैंने कहा इंग्लिश मीडियम का बैच है ना। बोले सर वो तो है, लेकिन आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं? बोले मतलब इंग्लिश का तड़का लगाते रहिए, लेकिन थोड़ा समझ तो आए ठीक से। तो फिर हमने एक अनुपात फिक्स किया कि भाई 60-40 चलाएंगे, 60 इंग्लिश 40 हिंदी। 5-7 दिन लगते हैं हमें ट्यूनिंग करने में, फिर टीचर की ट्यूनिंग हो जाती है। वो 2 सेंटेंस इंग्लिश बोलता है, फिर एक खड़ाक से हिंदी में ले आता है। बेशक उसी बात को एक्सप्लेन कर दे, एग्जाम्पल दे दे हिंदी में, एक जोक हिंदी में क्रैक कर दे, तो बच्चे ठीक से समझते हैं, वरना नाराज हो जाते हैं। तो जो बच्चे हमारे सामने हैं, उनकी कॉग्निटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, ज्ञान की भाषा अंग्रेजी है, उनकी बातचीत की भाषा, जीने की भाषा, संस्कृति की भाषा, आनंद की, मनोरंजन की, इमोशंस की भाषा हिंदी है। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो बंगाल से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं। हमारे पास ज़्यादा बच्चे आते हैं आर्यन लैंग्वेजेस वाले इलाके से। आर्यन का मतलब बंगाल, असम मान लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, यहाँ तक मान लीजिए। जो द्रविडियन 5 लैंग्वेजेस या 4 लैंग्वेजेस हैं दक्षिण भारत की, वहाँ से बच्चे हमारे पास कम आते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए कि ऐसा टीचर जो 60 इंग्लिश 40 तमिल बोले, या 60 इंग्लिश 40 तेलुगु बोले, वो हम नहीं बोल पाते हैं। तो उनकी प्रेफरेंस वो संस्थाएं जहाँ पर तमिल तेलुगु थोड़ा सा तड़का लग जाता है। हमारे पास आने वाले बच्चे ज़्यादा वो हैं जो अंग्रेजी और हिंदी को मिक्स करके समझते हैं, और बच्चे लगभग वैसे ही हैं, बच्चों में बहुत अंतर नहीं है। ये ज़रूर है कि उन बच्चों से बात करके ये दिखता है कि उनको बचपन से एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा मिला है। इसलिए जो क्लास हिंदी माध्यम में अगर 40 दिन में पूरी होगी तो वहाँ शायद 35 दिन में पूरी हो जाएगी, क्योंकि उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले से बेहतर होती है। इसके अलावा सारे हैं तो होमो सेपियंस सेपियंस ही, एक ही तरह के जोक पे ये भी हंसते हैं वो भी हंसते हैं, और इमोशन सबके सेम ही है, कोई खास अंतर ऐसा है नहीं। ठीक जी। गुड आफ्टरनून सर, गुड मेरा नाम आफ्टरनून।